नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स के जो भी विद्यार्थी हैं जिनका एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाला है और जिनका हो गया है वो भी देखेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पर हम लोग भारत की अवधारणा यानी कि आइडिया ऑफ भारत के चैप्टर है और उसके बारे में हम लोग बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, बोला गया है कि आइडिया ऑफ भारत से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है, क्या अर्थ है। ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आइडिया ऑफ भारत से क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या है। आंसर क्या है, भारत को सिर्फ एक देश या नक्शे पर बनी जगह नहीं मानना चाहिए। यह एक पुरानी सभ्यता, संस्कृति और सोच का घर है। ठीक है, सोच का घर है। इतनी अच्छी लाइन है और आशा करता हूँ ये लाइन जो है आपको याद करने में बिल्कुल आसान लगेगा। तो दो नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है भारत को सभ्यतागत राष्ट्र क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर है भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है, राजा बदले, शासन बदला, लेकिन हमारी संस्कृति और मूल्य हमेशा बनी रही। ठीक है, तो नेता बदला, शासन बदला, ठीक है, भाषा बदले, बहुत सारी चीजें बदली, लेकिन हमारी संस्कृति, धर्म, नैतिकता, मूल्य हमेशा बने रहे। आप लोग समझ सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन का आंसर है, बहुत सटीक जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में क्या बोला गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 3 बोला गया आइडिया ऑफ भारत की खास बातें, यानी कि मुख्य विशेषताएं क्या है भारत, इसके मुख्य विशेषताएं पूछा गया है। बताइए भारत की जो अवधारणा है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। उस संस्कृति की निरंतरता, लगातार चलती परंपराएं, विविधता में एकता, अलग अलग होते हुए भी साथ रहना और सहिष्णुता, सबको स्वीकार करना, धर्म और कर्म कर्तव्य काम करना, मानवता सबके लिए भलाई है। कितना अच्छा क्वेश्चन का आंसर जवाब में है। सो आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग इसको नोट्स में बनाइएगा और अच्छे तरीके से याद कीजिएगा और लिखने की प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है 4 में क्या पूछा गया। यहाँ पर देखिए भारत सिर्फ भौगोलिक क्यों है नहीं है। भारत सिर्फ भौगोलिक क्यों नहीं है। तो यहाँ पर आंसर में जवाब है भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, इसकी पहचान इतिहास, संस्कृति और दर्शन से है। क्या है, भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, इसकी पहचान इतिहास, संस्कृति और दर्शन से है। अच्छा आंसर है। ठीक है, तो इसको भी नोट्स में बनाइएगा। चलिए 5 में देखिए यहाँ पर 5 में क्या बोला गया है। 5 में बोला गया भारतीय सभ्यता की निरंतरता। भारतीय सभ्यता की निरंतरता, तो हमारी सभ्यता हजारों साल से लगातार चल रही है, यही भारत को खास बनाती है, मजबूत बनाती है और एक अन्य रूप से इसको महत्वपूर्ण बनाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहाँ पर 6 देखिए क्या पूछा गया है। विविधता में एकता, विविधता में एकता, एकता। तो देखिए भारत में अलग अलग धर्म और भाषाएं, जातियां है, लेकिन सब मिलकर एक राष्ट्र है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, विविधता में एकता, भारत में अलग अलग धर्म है। ठीक है, अलग अलग धर्म है, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, बहुत सारी धर्म है, जातियां है, लेकिन फिर भी हमारे भारत में सब एक भाई भाई है, एक राष्ट्र है, एक हिंदुस्तानी है। ठीक है, हमारा जो भारत है वो एक हिंदुस्तान के रूप में जाना जाता है। ओके, चलिए 7 देखिए। 7 में देखिए पूछा गया यहाँ पर भारत को संस्कृति राष्ट्र क्यों कहते हैं। भारत को संस्कृति राष्ट्र क्यों कहते हैं। भारत की पहचान उसकी संस्कृति और परंपराओं से है, यही हमारी राष्ट्र भावना को मजबूत करती है। क्वेश्चन सिर्फ देखना नहीं है, मेरी आवाज जो है उस आवाज को अपने माइंड में बैठा लीजिए। क्या मैं बोल रहा हूं और क्या आप सुन रहे हो और किस तरह से आप उसको एक्टिव में रख रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि आप जो देख रहे हो वो अपनी आंखों से ही याद कर लोगे, नहीं, मेरी आवाज से भी आप याद कर सकते हो। ओके, भारत की पहचान उसकी संस्कृति और परंपराओं से है, यही हमारी राष्ट्रीय भावना को मजबूत करती है। तो यह आपको समझ आ चुका है। तो चलिए 8 क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो भारतीय पहचान इंडियन आइडेंटिटी, भारतीय पहचान धर्म, संस्कृति और सहिष्णुता पर आधारित है और यह किसी एक धर्म या भाषा तक सीमित नहीं है। भारतीय जो पहचान है संस्कृति, सहिष्णुता पर आधारित है, यह किसी एक धर्म या भाषा तक सीमित नहीं है।
ठीक है। चलिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में पूछा गया यहाँ पर धर्म और कर्म की अवधारणा। धर्म और कर्म की अवधारणा। धर्म सही कर्तव्य, कर्म इंसान का काम। कर्म कर्म क्या है? इंसानों का काम है, इंसानों का कर्तव्य है। इंसान जो करते हैं लोगों की हेल्प, सहायता, उनकी भलाई, उनकी देख रेख, आदर्श, ये सब क्या है? कर्म है। अपने गुरु के प्रति इच्छुक रहना, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट करना, ये सब धर्म और कर्म की अवधारणा है। आप लोग समझ सकते हैं। चलिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्या है? भारतीय सभ्यता की खास बातें, यानी कि मुख्य इसकी विशेषताएं बतानी है। भारतीय सभ्यता की मुख्य विशेषताएं बतानी है। सहिष्णुता, अहिंसा, साथ मिलकर रहना और आत्मनिष्ठता, नैतिक मूल्य। ठीक है। चलिए 10 नंबर देखिए, 11 नंबर देखिए। 11 नंबर में सहिष्णुता का महत्व। भारत में अलग अलग धर्म है और विचार साथ रहते हैं, यही हमारी ताकत है। भारत में अलग अलग धर्म हैं, धर्म और विचार साथ रहते हैं, यही हमारी ताकत है। फिर से, भारत में अलग अलग धर्म और विचार साथ रहते हैं, धर्म और विचार साथ रहते हैं, यही हमारी ताकत है। ठीक है। तो ये मेरी जो आवाज है आपको जरूर याद दिला देगी एक आंसर। ठीक है। सहिष्णुता का महत्व जब भी पूछेगा तो ये आंसर जरूर आप लोग लिख डालिएगा। चलिए, भारत को पुण्य भूमि क्यों कहते हैं? बताइए। क्योंकि यहाँ धर्म, कर्म, मोह और मोक्ष को जीवन का लक्ष्य माना गया है। क्या माना गया है? जीवन का लक्ष्य, है ना। तो आप क्वेश्चन भी पढ़िएगा और साथ में इसका आंसर भी पढ़िएगा और मेरी बातों का ध्यान भी रखिएगा और नोट्स भी बनाइएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है। 13 नंबर में भारतीय राष्ट्र और पश्चिम राष्ट्र में अंतर। भारतीय और पश्चिम राष्ट्र में अंतर बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सिर्फ राजनीतिक और भूगोल, और भारतीय राष्ट्र में अंतर है संस्कृति और सभ्यता। मैं एक आपको एक की दे रहा हूं, आप लोग उसको लिख डालिएगा। देखिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है? भारतीय ये एक वर्ड, सभ्यता दो वर्ड। इसको मैं दूसरे कलर में कर देता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। ठीक है। देखिए, एक कीवर्ड जो मैं दे रहा हूँ आपको, आप लोग अगर हर सब्जेक्टिव में वो तीनों वर्ड लगाते हो तो आपका जो सब्जेक्टिव है गलत होगा ही नहीं। अगर आप उसको पढ़ के और उसको जोड़ के लगाते हो उसके रिलेटेड तो आपका गलत होगा ही नहीं। भारतीय ये, सभ्यता 2 नंबर में और संस्कृति 3 नंबर में। ओके, ये भारतीय सभ्यता, संस्कृति और एकता। एकता एक ए भी है। ठीक है। एकता 4 नंबर में, एकता। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, एकता। ये जो चारों वर्ड हैं आप सब्जेक्टिव में लगाकर बनाइएगा आइडिया ऑफ भारत के चैप्टर से, तो आपका जरूर बनेगा। ठीक है। तो मैं आपको इतना अच्छे से मैं समझा दिया। अगर मेरी बातों को आप ध्यान से सुने होंगे तो जरूर बनाएंगे, या फिर बैक वीडियो करके सुन लीजिएगा। ओके। 14 नंबर में देखिए, आइडिया ऑफ भारत का आज का महत्व। भारत की जो अवधारणा है आज के समय में महत्व पूछा गया है। आज का महत्व, यह आज भी राष्ट्रीय एकता। देखिए, एकता ये भी ऐड करना होगा। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, एकता, ये सब ऐड करना ही होगा। ठीक है। संस्कृति मेल जोल और समाज में भाईचारा बढ़ाता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। देखिए, परीक्षा में महत्व पूछा है। तो यह विषय इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रवाद समझने का नींव है, इसलिए परीक्षा में बहुत जरूरी है। इसका आंसर बहुत ही काफी अच्छा है और आपको याद भी हो जाएगा, एक लाइन का है। प्लीज अब बैग में करके सभी 15 का 15 नोट्स में उतार लीजिए जो भी क्वेश्चन है। ये पहला यूनिट हो गया आपका, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी कंप्लीट कराऊंगा दूसरे यूनिट का। ओके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।